हिंदू मुसलमान एक है, या खालिस्तानी कोई नहीं है, या पाकिस्तानी कोई नहीं है। यह जितना पैसा आता है किसान अपनी जेबों से दे रहा है, अपने घर से दे रहा है, और उसके सारे यहाँ पर बैठे हैं, ये उन्होंने दिखा दिया। धरने पर उपस्थित सभी बहन और भाइयों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, बच्चों, आज की बात शुरू करने से पहले मैं सबको सलाम करता हूँ और राम राम कहता हूँ, नमस्कार कहता हूँ। आज के धरने की अध्यक्षता कर रहे साथी अध्यक्ष जी और साथियों, शहर से आया हूँ और एक पूर्व कर्मचारी नेता हूँ, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा है, उसका संस्थापक हूँ, जो उनको नौकरी से रिटायर के बाद मैंने एक मुस्लिमों का एक संगठन भी बनाया हुआ है, मुस्लिम कल्याण कमेटी हरियाणा। उसके नाम से समाज के जितने भी कब्रिस्तान है, मस्जिदें हैं, दूसरी चीजें हैं जहाँ पर नाजायज कब्जे या दूसरी चीजें, उनके लिए मैं काम करता हूँ। साथियों, किसान आंदोलन जब से चला है उस दिन से किसान आंदोलन के साथ लगातार जुड़ा हुआ। ये किसान आंदोलन पहली बार ऐसी स्थिति में आया है 70 साल की आजादी के बाद कि इस तरह का आंदोलन पहले कभी नहीं हुआ था, जो आज हो रहा है। जो हो रहा है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ आपसे। एक तो ये कहना चाहता हूँ कि मेरे एरिए में जींद है, हिसार है, रोहतक है, पानीपत है, सरसा है, भिवानी है। वहाँ पर जिस तरह से यहाँ है उसी तरह से सभी टोलों के ऊपर धरने चले हुए हैं और टोल सारे के सारे उस साइड में सभी जगह बंद है। और इसलिए है कि किसानों के ऊपर जो इस सरकार ने आफत डाल दी है, किसानों की जमीन को हड़पने के लिए इन्होंने जो कानून बनाए हैं, किसानों को मजदूर बनाने के लिए, मजदूरों को भूखा रखने के लिए ये कानून बनाए हैं। उन कानूनों के विरोध में हिंदुस्तान का सारा किसान इकट्ठा हो चुका है। अब कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां से किसान नहीं आ रहे। इस सरकार ने तानाशाही की, हिटलरशाही की। हिटलरशाही को आप समझते होंगे कि उनकी बात को जो नहीं मानता था उसको गोली से उड़ाता था हिटलर, जो उसके मजहब का नहीं होता था उसको गोली से उड़ाता था। जो लोग उसके बारे में कुछ बात कहते थे कि ये बात गलत हो रही है, उसको गोली से उड़ाता था। ये सरकार वही हिटलर वाली सरकार है आपके सामने। इस सरकार ने पहले 5 साल में बहुत से कानून बनाए, कम थे, परंतु दूसरी बार सरकार आने के बाद इसको पूर्ण बहुमत दे दिया हिंदुस्तान की जनता ने। मैं किसी एक विशेष जाति का धर्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने चालबाजी के तहत नफरत फैलाकर हिंदू मुसलमान को अलग अलग करके, जाट नॉन जाट को अलग अलग करके, दूसरी जितनी भी जातियां हैं जातियों से लड़ाकर एक पक्ष को हमारे अपने पक्ष में कर लिया और दूसरे पक्ष को छोड़ दिया। तो वो पक्ष इतना था कि उन्होंने जो राष्ट्रवाद का नाम दिया कि ये सरकार मोदी जी राष्ट्र को सारी दुनिया में ऊंचा करेंगे और उसके लिए सारे इकट्ठे हो जाओ, अपने मजहब को सारी दुनिया में फैलाएंगे, उसके लिए इकट्ठे हो जाओ, आपके जितना भी कारोबार है वो प्राइवेट करेंगे, उसके लिए इकट्ठा हो जाओ,
ये उनके नारे होते थे और साथ में कुछ लोगों ने नारे भी दिए, आपने जैसे जानकारी है। 10 लाख 15 लाख रुपए हर एक के खाते में जाएंगे, किसानों की सारी मांगे मानी जाएंगी, रंगनाथ भी उसकी अपनी रिपोर्ट है वो लागू की जाएगी, और बहुत सी बातें हमारे लिए कही, 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। तो ऐसे नारों में लुभाने नारों को देखकर हिंदुस्तान की जनता ने इनको पूर्ण बहुमत दे दिया। साथियों, उसके बाद है क्या आज, ये देखने की बात है कि उसके बाद आते ही सीए का कानून बनाया, एनआईआर का कानून, एनसीआर का कानून बनाया, एनआरसी का कानून बनाया, और इस तरह से वो कानून बनाए जो धर्मों के आधार पर जनता को, देश को बांटते हैं। 370 की धारा लगाई, उसके विरोध में कानून बनाकर उसको हटाया, और भी बहुत से कानून बनाए जो जनहित में नहीं थे। लेकिन जब इन कानूनों के खिलाफ हमारे लोग बैठे, शाहीन बाग है, दूसरे हैं, धर्म के आधार पर बांटकर उसको आंदोलनों को तोड़ा गया, उनके चलाने वालों को जेलों में डाल दिया गया, झूठे इल्जाम लगा कर गोलियों से मारा गया, पूर्ण दिया गया। तो लोग उन्होंने सोचा कि अब कोई बोलने वाला तुम्हारे सामने नहीं रहा। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि उन्होंने कहा एक किसान है, और तो हमने सबको नजीकरण कर दिया है, चाहे हवाई जहाज है, चाहे रेलवे है, चाहे फैक्ट्रियां है, चाहे इंडस्ट्रीज है, सारी की सारी प्राइवेट हाथों दे दी है। लेकिन एक किसान की जमीन है, अगर वो भी अडानी अंबानी को दे देंगे तो ये सारा मामला खत्म हो जाएगा। एक पूंजीवाद के रूप में ये देश उभरेगा, और देश उभरने के बाद यहाँ का जितना भी आदमी है वो मजदूर बन जाएगा। क्योंकि इनके संस्थापक आरएसएस के जो लोग थे, बड़े नेता थे, उन्होंने एक बात कही थी कि आम आदमी के पास अगर उसकी ताकत रह जाती है तो तुम्हारे राज की तरफ देखेगा, इसलिए इतना गरीब कर दो, इतना गरीब कर दो कि तुम्हारी तरफ देखने वाला नहीं रहे कोई भी। उस नजरिए से ये सारी चीजें की गई है। लेकिन जब किसानों के बारे में कानून बनाए, उसमें तो और अलग चीज था। साथियों में कोई ऐसी बात नहीं है, अगर आपने नहीं सुने भाई आप लोगों से ठीक है जी, ठीक है। कोरोना का दौर है, कोरोना का दौर था, उस समय इन्होंने सोचा कि कोरोना के नाम से जनता नहीं इकट्ठी होने देंगे, सबको कह देंगे कि 2 गज का फैसले पर रहो, सभी नमाज नहीं होने देंगे, मंदिरों में जाने नहीं देंगे, दूसरी जगह नहाने नहीं देंगे, तो आंदोलन नहीं हो सकता। इसलिए कोरोना के दौर में इन्होंने ये कानून बनाए जून में। तो साथियों, जून में कानून बनाने के बाद किसान नेता जो पंजाब के हैं हमारे से बहुत जागरूक है, ये समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। आप इस बात पर यकीन करो, पंजाब के लोगों ने इस बात को माफ दिया था, क्योंकि उनके साथ ये कुछ बातें हो चुकी थी पहले, और उन्होंने इन कानूनों के विरोध में आंदोलन जून से शुरू कर दिया था, और उन्होंने अपने लोगों को लामबंद करना शुरू कर दिया था। रेलवे रोकी और दूसरी पंजाब में सारी चीजें रोक दी। तो एक बात सामने आ गई कि पंजाब से मसला हल होने वाला नहीं है, हिंदुस्तान को इकट्ठा करना पड़ेगा। और उन्होंने 27 नवंबर को पिछले साल दिल्ली आने का फैसला किया। केंद्र सरकार ने ये देख लिया था कि यदि ये दिल्ली पहुंच गए तो उसके बाद ये दुनिया, हिंदुस्तान के लोगों को इकट्ठा करेंगे, दुनिया में तुम्हारी बदनामी होगी, इसलिए इनको वहीं रोको। ये हमारे जो मुख्यमंत्री है खट्टर साहब, आपने सारी चीजें देखी हैं, इनसे कहा कि इनको रोक लो, आने ना दो। इन्होंने सड़कों पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोदे देखे होंगे, वो गड्ढे, और मिट्टी के ढेर लगा दिए। जब वो किसान नहीं रुके पंजाब वाले, तो उसके बाद उनके ऊपर आंसू गैस, पानी की बौछारें, लाठीचार्ज वगैरह किया। लेकिन वो शांति प्रिय ढंग से उनका विरोध करते हुए, सारी चीजों को पार करते हुए दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंचे। साथ ही ये बताना चाहता है,
उनकी बहादुरी थी, उनका एक बहुत बड़ा आंदोलन का आगाज था। तो उसके बाद हरियाणा के जो लोग थे, मैं खुले मन से कहता हूं कि वो इतने जागरूक नहीं है जितने पंजाब वाले, इतने दिलेर नहीं तो इतने पंजाब वाले हैं, इतने सेवादार नहीं थे जितने पंजाब वाले हैं, इतना कुर्बानी का मादा तो पंजाब में था, हमारे लोगों में कम था। मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ सभी बातों को। लेकिन उनकी कुर्बानियों को देखकर जब उनके परिवार भी बॉर्डर पर आकर बैठ गए, उनके बुजुर्ग भी जो 80-80 साल के 90-90 साल के बुजुर्ग थे वो भी आकर बैठ गए, बच्चे भी उनके आकर बैठ गए। तो उस समय हरियाणा वालों ने देखा कि भाई अब तो ये किसानों के बारे में हमने जो बात सुनी है उसको और ज्यादा उन्होंने व्याख्या की, लोगों के पास बात पहुंचाई, तो हरियाणा के लोग भी खड़े हो गए। और उस हरियाणा के लोगों के खड़े होने का परिणाम है जो आप बैठे हो मेवात, जो एक बहादुर कौम है मेउज की, उस बहादुर कौम ने भी इस बात को समझा, दूसरे प्रदेशों में दूसरे जिलों में भी इस बात को समझा। हरियाणा के लोग पूरी तरह से पंजाब की तरह कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। और मोदी को ये बता दिया कि मोदी साहब ये दूसरे लोग नहीं है कि शाहीन बाग का आंदोलन तोड़ दोगे, ये दूसरे लोग नहीं है कि तुम नक्सलवादी इनको कह दोगे, ये दूसरे वो लोग नहीं है जिनको आप डरा कर यहाँ से भगा दोगे। कभी पाकिस्तान, कभी खालिस्तान, कभी किसी तरह के इन्होंने 100 नारे दिए कम से कम भी। इस आंदोलन को तोड़ने के लिए मैं बताना चाहता हूँ